Hello dear candidates, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप पीजीआई डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. और कंप्लीट नोट्स अगर आप पीजीआई डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं. इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द पीजीआई एक्ट. तो पीजीआई एक्ट का पहला क्वेश्चन आपका है, हु इज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीजीआई इंस्टीट्यूट. पीजीआई इंस्टीट्यूट का एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होता है? पहली ऑप्शन है वाइस चांसलर, दूसरी ऑप्शन है डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, थर्ड ऑप्शन है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. ये तीनों ही एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं पीजीआई इंस्टीट्यूट के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट आर मेंबर ऑफ पीजीआई. तो पीजीआई के कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 या 5. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. 3 मेंबर होते हैं, 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ओके, फॉर द एज द मेंबर ऑफ पीजीआई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डैश आर द मेंबर्स ऑफ पीजीआई. 4 रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं जो पीजीआई के मेंबर होते हैं? पहली ऑप्शन है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है फ्रॉम मेडिकल फैकल्टीज ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. तो इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन सी. 4 मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो पीजीआई के मेंबर होते हैं वो होते हैं फ्रॉम द मेडिकल फैकल्टीज ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज. क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेसिडेंट ऑफ पीजीआई इंस्टीट्यूट इज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द. जो पीजीआई इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है फ्रॉम द, मतलब किन मेंबर में से? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, फ्रॉम द मेंबर्स अदर देन डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट. मतलब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को छोड़कर जितने बाकी मेंबर होते हैं उनमें से प्रेसिडेंट को चुना जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट मे कॉन्स्टिट्यूट एज मैनी डैश कमिटीज फॉर एक्सरसाइजिंग एनी पावर और डिस्चार्जिंग एनी फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो जो पीजीआई इंस्टीट्यूट है वो कितनी भी कमिटीज बना सकता है किसी भी पावर को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर किसी फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए. तो वो कौन सी कमेटी बना सकता है? तो पहली ऑप्शन है स्टैंडिंग कमेटीज, दूसरी ऑप्शन है एडहॉक कमेटीज, तीसरी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है ओनली ए. तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी कि जो पीजीआई है इंस्टीट्यूट है वो स्टैंडिंग कमेटीज और एडहॉक कमेटीज बना सकता है और इसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंड ऑफ इंस्टीट्यूट कंप्राइजेज ऑफ. तो जो इंस्टीट्यूट के फंड हैं वो कहाँ से आते हैं? तो पहला ऑप्शन है फंड प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड ऑप्शन है ऑल द फीस एंड चार्जेस रिसीव्ड बाय द इंस्टीट्यूट, थर्ड ऑप्शन है मनी रिसीव्ड बाय द वे ऑफ ग्रांट्स, डोनेशंस एटसेट्रा, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज कि जो एक तो फंड में पैसा आता है वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, दूसरा आता है जो फीस के रूप में स्टूडेंट से लिया जाता है, और थर्ड जो डोनेशंस आती हैं या फिर ग्रांट्स आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंड ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी अप्लाइड टूवर्ड्स द मीटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एक्सरसाइजिंग ऑफ इट्स पावर्स एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इट्स फंक्शंस अंडर द सेक्शन. मतलब किस सेक्शन के तहत फंड जो इंस्टीट्यूट के फंड होते हैं वो रेज किए जाते हैं ताकि वो जो भी इंस्टीट्यूट है अपने पावर्स को इम्प्लीमेंट कर सके या किसी फंक्शन को डिस्चार्ज कर सके. तो सभी कामों के लिए जो फंड रेज होता है तो उस फंड का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किस सेक्शन में आते हैं पीजीआई एक्ट के? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अंडर द सेक्शन 13 ऑफ पीजीआई एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एज of candidate at the time of recruitment to the service of institute that is PGI for teaching post is. teaching post के लिए
किसी भी कैंडिडेट की मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट कितनी होनी चाहिए पीजीआई में, तो इसका आंसर आएगा जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज 50 ईयर्स फॉर टीचिंग पोस्ट। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है एज ऑफ कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट मे बी रिलैक्स्ड बाय, मतलब अगर एज में रिलैक्सेशन देनी हो तो वो कौन दे सकता है, तो इसका ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड ऑप्शन है एडहॉक कमेटी, थर्ड ऑप्शन है स्टैंडिंग कमेटी, फोर्थ ऑप्शन है गवर्निंग बॉडी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, गवर्निंग बॉडी जो होती है इंस्टीट्यूट की पीजीआई की, वो एज में रिलैक्सेशन दे सकती है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज जीएसआर इन गवर्नमेंट, तो ऑप्शन है जनरल सेफ्टी रूल्स, जनरल सर्विस रूल्स, जनरल सिक्योरिटी रूल्स या फिर जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स। सो ये थे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पीजीआई एक्ट। सो डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम के लिए आप कंप्लीट नोट्स मेरे वीडियो फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्म में परचेज कर सकते हैं। 98,763,71,788 पे संपर्क करना है, 9876371788। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।